आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे। हर पल उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का नाम भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी ले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चाहूं और दिव्य उजियाला। ओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। शांति। तो आओ शिव का ध्यान धरे। बाबा कहते हैं बच्चे, अतीन्द्रिय सुख इस समय कौन ले रहा है पूरे संसार में? केवल आप बच्चे। दुनिया तो बाबा कहता है देखो कर्म की फांसी पे सब लटके पड़े, फुर्सत ही नहीं है किसी के पास। तो ऐसे समय पे बाबा कहता है बच्चे, जो आत्माएं अपने पिता को याद करती हैं, किस लिए? बाबा समझाते मन का सच्चा सुख और मन की सच्ची शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये कलयुग गया कि गया, सत्युग लाना है। बाबा कहते एक घड़ी भी चलानी होती है ना घर में, वॉल क्लॉक, तो उसको चलाने के लिए भी हमको एक सेल डालना पड़ता है, अपने आप वो भी नहीं चलती। तो बाबा कहता है बच्चे, ये समय परिवर्तन, ये युग परिवर्तन होगा, लेकिन निमित्त आप बच्चे बनोगे। इसलिए बाबा आज की मुरली में कहता है देखो देवताएं कितने नामी ग्रामी हैं। दुनिया में भी देखो नाम के पीछे, फेम के पीछे तो दुनिया बहुत कुछ करती है। कोई बढ़िया से बढ़िया पॉलिटिक्स करता है, कोई आर्टिस्ट है तो बहुत सुंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं, कोई नेता तो कोई अभिनेता, कोई महान आत्मा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप जैसा नामी ग्रामी, आपके बाबा कहते हैं चेहरे से, चलन से, रुहाब से
आपकी बाबा कहता है प्रेजेंस से सामने वाली आत्मा, वो भी बाबा कहता है कुछ पल के लिए सुख और शांति का अनुभव करती है। मन का बोझ, हम मंदिरों में जाकर, हम सब मंदिर गए हैं, सभी गए, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन कहते तो है मंदिर में थोड़ी सी सुख शांति तो है, मंदिर में थोड़ा सा सुख मिल जाता है, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस कितनी प्योर है। किसने बनाई वाइब्रेशंस? ईंट पत्थर ने। वो तो हमारे घर में भी लगा हुआ है, मंदिर से बढ़िया मार्बल लगाया है हमने, लेकिन वो सुख शांति हमारे घर में नहीं है। वो मंदिर एक छोटा सा हमारे घरों में भी है, लेकिन जब संगठन वहां बैठता है, प्योर वाइब्रेशंस, प्योर थॉट, हर एक आत्मा जब वहां क्रिएट करती है, चैंटिंग करते हैं लोग, तो उसकी एक वाइब्रेशंस है। तो वो सुख जब हमको मिलता है तो हम कहते हैं कि भगवान हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। तो जब हमको ज्ञान मिलता है तो यहाँ भगवान हमको कहता है कि बच्चे मेरे पास चरण ही नहीं, किसके चरणों के दास बनते हो? दास तो आज हम बने हैं क्रोध के, लोभ के, मोह के, बॉडी कॉन्शियसनेस के। दास तो हम आज इनके बने। तो बाबा समझाते बच्चे अभी कलयुग को बाबा कहता है टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी, सारे नहीं करेंगे। आज की मुरली थी सुबह, बाबा कहता है यहाँ कई आते हैं, आके चले जाते हैं, पढ़ाई पढ़ नहीं पाते तो भाग जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये फेरी लगाते हैं जो, ये बाबा कहता है फिर से फिरेंगे, तब इन्हें समझ में आएगी। जब बाबा कहता है यहाँ ये भीड़ बढ़ती देखेंगे ना, वृद्धि को पाते देखेंगे, ब्राह्मण मुख वंशावली को, तो बाबा कहता है फिर ये फिर से यहाँ आएंगे। और फिर बाबा कहता है कितना समय व्यर्थ कर चुके होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार वो, होशियार वो जो बाप को फारकती ना दे। पढ़ाई को फारकती देना माना बाप को फारकती देना, मुरली छोड़ना माना मुरलीधर को छोड़ना। बाबा कहते हैं बच्चे कौन है तेरा नोट? बाबा कहता है तुम्हें पता है, नोटबंदी हुई थी तो ये नोट खाने पर आ गए थे सबको, लोगों ने रास्ते पे छोड़ दिए नोट। संबंधी, कोविड में देखा संबंधियों को। अंत में बाबा कहता है बच्चे एक मैं ही हूं, जिसका गुणगान, जिसकी महिमा ये दुनिया गाती है कि राम नाम सत्य। बाबा कहते हैं मैं ही उतरूंगा खरा, बाकी तो कोई भी सत्य नहीं है कोई सत्य? जिनका आस ओट लेकर बैठे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो तेरी गोद में ही मर जाऊं, तुझसे पहले तो मैं ही मर जाऊं। कई बार हम ऐसी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ कि भगवान करे तेरे से पहले तो मैं चली जाऊं। इसको ये मत मान लेना कि ये बहुत प्यार करते हैं हमसे, नहीं, गहराई में जाओगे ना और कुछ गहरा मिलेगा। वो जो मेरे जाने के बाद अकेले रहना पड़े, वो जो परेशानी आएंगी, वो जो विघ्न आएंगे, वो जो मायूसी होगी, उदासी होगी, बेचैनी होगी, उससे बचने के लिए हम कह रहे हैं कि तुझसे पहले तो हम चले जाए, बाद में तेरा जो हो तू देख लियो, हम तो राजी खुशी निकल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आया है लेने, भगवान की गोद में कोई विरले जाते हैं। भगवान की गोद बहुत विरलों को मिलती है, लेनी आनी चाहिए, कला आनी चाहिए, क्योंकि वो तो निराकार है ना।
तो बाबा कहता है बच्चे सुबह 4 बजे बाप की गोद आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरे विश्व के अनगिनत बच्चे हैं जो अमृत वेले 4 बजे उठकर उस गोद का सुख लेते हैं। सोचो एक बार, एक बच्चा होता है ना छोटा, बाप की गोद में भी खेलता है, माँ की गोद में भी खेलता है, दादी नानी की गोद में भी खेलता है, दादा और नाना की गोद में भी खेलता है। कोई कितनी देर गोद में बिठा सकता है? पास से पलटे पलटे कहते हैं अब जा, अब सो जा। कितनी देर कोई गोद में खिला सकता है? और थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो फिर कौन गोद में बिठा रहा? लेकिन यहाँ भगवान, वो कहता है तुम बैठने वाले बन जाओ। लेकिन भगवान की गोद में कौन बैठेगा? कुछ कंडीशंस हैं, फुलफिल करो तो बैठ जाओ। वो कहता है बच्चे मेरी गोद में आने के लिए आपको सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा। इन बाबा कहता है शरीरों के साथ तुम मेरी गोद का सुख नहीं ले सकते। अपने आप को देही अभिमानी बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ये सारी मिट्टी, ये सारी चिंता, उदासी, फिक्रे सब पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि आत्मा तो कालातीत है, समयातीत है, कर्मातीत है। नहीं तो बैठते हैं, कोई ना कोई काम याद आ जाता है। थोड़ी देर बैठते हैं मुरली सुने तो लगता है थक गए, नींद आ रही है। होता बीच में फोन आ जाता है कोई, कभी तबीयत ठीक नहीं होती। बाबा कहता है देह अभिमान आपको भगवान की गोद में बैठने नहीं देगा। बैठ नहीं सकते। जैसे एक कंडीशन है ना कि छोटे बच्चे को ही तो गोद में उठाएंगे, 10 साल के बच्चे को कौन गोद में उठा रहा है बताओ? नहीं उठा सकते ना, कहते हैं अब तो बड़ा हो गया। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान माना आपका अहंकार, कि मैं इतना बड़ा आदमी, इतना पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये बॉडी कॉन्शियसनेस, जब तक बाबा कहता है आप छोड़ोगे नहीं। मंदिर में भी देखते हो ना, पहले चप्पलें बाहर उतारते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, और फिर भीतर प्रवेश मिलता है। बाबा कहता है जब तक आप देह अभिमान नहीं छोड़ते तब तक बाबा कहता है अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाओ। क्योंकि जैसे मंदिर में गंदगी नहीं ले जा सकते, चमड़ा नहीं ले जा सकते ना मंदिर में। आप वैष्णो देवी जाओ, वहां तो देखो वो लेदर की बेल्टें निकलवा लेते हैं, लेदर की वॉलेट होते हैं वो निकलवा लेते हैं बाहर। अब कोई बम थोड़ी है उसके अंदर। लेकिन लेदर किससे बनता है? किससे बनता है लेदर? हाँ, जानवरों के चमड़े से ही तो बनता है। तो चमड़ी तो वो कहता है ये यहाँ चलेगी नहीं, गोरी है कि काली है। बाबा कहते हैं तुमको आदत है चमड़ी देखने की, तो तुमने कृष्ण को भी चमड़ी में देखा, कभी श्याम देखा तो कभी सुंदर देखा। बाबा कहते हैं बच्चे की बात तो आत्मा की थी, जो आत्मा भगवान की गोद में रोज बैठेगी, बाबा कहता है वो श्याम से सुंदर बनी जाएगी। माँ गोद में बच्चे को बिठा के करेगी क्या? क्या करेगी? नोजी साफ करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, सुरमा लगाएगी, पाउडर लगाएगी, सुंदर कपड़े पहना देगी। हाँ, नजर ना लग जाए तो काला टीका भी लगा। यही तो करेगी गोद में लेके, और क्या करेगी? बाबा कहता है बच्चे माया तुमको मुझ तक पहुंचने नहीं देगी, विघ्न आएंगे। बाबा कहते ना शुभ कार्य कोई भी करो तो हिमालय चढ़ने कोई आसान होते हैं क्या? किसी ने एवरेस्ट की चोटी चढ़ना हो, हाँ, तो आसान है।
बाबा कहते हैं बच्चे ये आप आत्माओं की चढ़ती कला है। पेटी कसी या नहीं, कहीं चढ़ना होता है ना तो बोझ नहीं उठाया जाता फिर, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है। और बाबा कहता है उतराई तो बड़ी सुंदर थी, गिरते गए गिरते गए। देखते हो अपना शरीर देखो एक बार, इस शरीर में तो हमको किसी को 40 साल हुए, किसी को 50 हुए, किसी को 60 तो किसी को 80। इस शरीर की उतरती कला देखो, जवानी में कैसा था 20-22 साल में, और 20-22 साल से पहले देखो एक बच्चा, वो कैसा था, 30-35 साल में कैसा था। उतरती कला देखते जाओ, डाउनफॉल। 45 के बाद देखो, 60 में देखो, 70 में देखो, 80-85 में देखो, महसूस होती है ना उतरती कला। धीरे धीरे शरीर के ऑर्गन्स हैं वो अनफिट होने शुरू हो जाते। कहते हैं भूख उतनी लगती नहीं, खाया हुआ उतना पचता नहीं। बैठते हैं तो खड़े नहीं हो पाते, खड़े होते हैं तो हाँ, हम सब अनुभवी है ना। तो जैसे हमारे शरीर की एक उतरती कला हम देखते जा रहे हैं, डे बाय डे हमारा जो शरीर है ये गिरना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी एक यात्रा है, तमो से तमो प्रधानता तक की। आज तो देखो दुनिया में एक छोटा सा बच्चा भी आता है ना, आते ही देखो क्या क्या दवाइयां उस बच्चे को चढ़ा दी जाती। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन से बच्चे आते हैं आज दुनिया। ये कर्म भोग नहीं है, क्या कहोगे? हाँ, कहाँ से शुरू हो जाते हैं कर्म भोग पता भी नहीं चलते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तन की उतरती कला, ऐसे अपने मन की उतरती कला भी देखो। कहते हो बचपन में कोई चिंता नहीं होती है, और जैसे 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 हम होश संभालते हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। हम कई बार सोचते हैं पुराना समय, स्कूल का, फिर कॉलेज का, फिर दफ्तरों का, फिर लोगों के साथ जो डील होती हैं, मिलते जुलते हैं, किसके साथ क्या क्या करते हैं, कितनी मौत मरते हैं हम पूरा जीवन, कितनी मौत मरते हैं, कितनी बार हलचल आती है मन में, कितनी बार भूकंप आते हैं अंदर। सब अनुभवी हैं, लेकिन हमारी जो रोजमर्रा की लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है। हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते। हम नॉर्मली कहते हैं मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं बहुत परेशान हूँ, करते हैं ना ऐसी बात। बाबा कहते हैं ये आत्मा है जो भुगत या भोगती है तन के द्वारा। कईयों के शरीर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे मिलो, वो कहते हैं मैं हर समय परेशान हूँ, फिक्र मुझे खाए जा रही है, खाए जा रही है, ना सोए बनता है ना नींद आती है, जागते बनते तो काम ही खत्म नहीं होते हैं, खत्म नहीं हो रहा। बखेरा क्या है समझ में भी नहीं आता। रोटी तो हमसे पहले भी हमारे बुजुर्ग कमा रहे थे, वो डाके थोड़ी डाल के ले आते थे, वो भी मेहनत करते थे, और हमसे बड़े परिवार चलाते थे। और हमारे सारे काम कंप्यूटराइज्ड हैं। हम गाड़ियों में बैठकर दाएं बाएं जाते हैं, आधे से ज्यादा काम तो हम मोबाइल पे ही ऑपरेट कर लेते हैं। घर से ही लोग दफ्तर चला लेते हैं आजकल, लेकिन उस पर भी हम परेशान हैं। लाखों रुपया घर में आता है आज महीने का। बाबा कहता है बच्चे तनख्वाह गई ये तनख्वाह, तो कहाँ से लेकर आएंगे वो सुख, वो शांति जिसके लिए अनेक जन्म हमने लिए। कोई आता है दुनिया में तो खुशी खुशी उसका, देखो पंडितों के पास जाकर अक्षर पूछते हैं कि किस अक्षर से इस बच्चे का नाम रखें, कौन सा अक्षर शुभ है इस बच्चे के लिए, कौन से मुहूर्त में इसका जन्म हुआ है।
क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, कैसी आयु होगी, कैसा भाग्य होगा, क्या सुख देगा माँ बाप को, कितना कुछ जानना चाहते हैं शुरू शुरू में। और जैसे 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 वो बीज इस देह रूपी धरनी में प्रत्यक्ष होता जाता है, तो हम कहते हैं ये फल तो फीके हैं, फीके हैं, कई बार कहते हैं कड़वे हैं। लेकिन करें क्या, हमारा कोई कसूर थोड़ी है ये फीका है कि मीठा है कि नमकीन है कि कड़वा है कि कसैला है कि विषैला है। ये हर आत्मा अपने संस्कार लेकर चल रही है। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे को फलाने से बहुत सुख है, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो। बाबा कहते हैं बच्चे उस आत्मा के संस्कार हैं, खुश रहना और खुशी देना। तो ऐसा बीज बाबा कहता है फिर एक अगर कोई फ्रूट काटे, अमरूद सोचो, अमरूद काटो बहुत मीठा हो, किसी को भी खिला दो, गुड़ को तो सब गुड़ी कहेंगे ना, मीठा ही बताएंगे सब। तो बाबा कहता है बच्चे करना क्या चाहिए, बाबा कहता है जिस आत्मा से सुख मिला उसकी विशेषता को बाबा कहता है आप कॉपी कर लो। जो देखते हो ना दुनिया में, किसी से मिलते हैं कहते हैं अरे तेरी स्वेटर तो बड़ी अच्छी है, ये कैप कहाँ से लेके आया, तो डिजायर आती है मन में कि एक मेरे को भी ला के देना, मेरे को भी मंगवा देना। तो दूसरों का कपड़ा वो हम फट से फॉलो कर लेते हैं। आपका चश्मा, इसका फ्रेम बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया, मुझे भी चाहिए। करते हैं ना, जो चीज मन को भा जाती है छोड़ते थोड़ी है। कहते तू पैसे की चिंता मत कर, मैं दे दूंगा, अभी ले ले। लेकिन बाबा कहता है जो बात तुमको, जो विशेषता, जो गुण तुमको किसी का सुख देता है, तो तुम उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते हो। वहां तो ये कह के रुक जाते हो कि वे बच्चे अच्छे हैं मेरे, कहना मानते हैं। ये तो आत्मा पार्ट निभाने आई है बच्चे का। और यही बच्चा जब किसी का पति बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार है कहना मानने का। एक बार हम सुन रहे थे, एक लड़की थी, तो अपने एक गुरु के पास गई और कहने लगी गुरुजी मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो कहने लगी पता नहीं क्या ढूंढेंगे, जो मैं चाहती हूँ वैसा होगा कि नहीं होगा। तो गुरु ने फिर पूछा, कहते हैं आप क्या चाहते हो, क्या विशेषता चाहते हो अपने लाइफ पार्टनर में। तो लड़की कहने लगी, उस लड़की ने कहा कि वो हर बात माने जो मैं कहूं। गुरु ने कहा सोच ले, कह रही हाँ सोच लिया, हर बात माने में। तो ऐसा लड़का उसके लिए ढूंढा कि हर बात को ओके करता था, यस जी हजूर करता था। तो शादी भी हो गई। फिर आई गुरु के पास, कहने लगी मैं बहुत परेशान हूं। अब क्या हुआ, ये लड़के से मैं बहुत दुखी हूँ जिसके साथ मेरी शादी हुई। कहते आपने ही तो कहा था ना जो आप बोलो वो हाँ जी करता जाए, क्या हुआ हाँ जी नहीं कर रहा। कह रहे नहीं हाँ जी तो करता है, लेकिन सबके साथ हाँ जी करता है। माँ जो कहती है उसके साथ हाँ जी करता है, बहनें जो कहती है उसके साथ हाँ जी करता है, भाई जो कहते हैं उसके साथ भी हाँ जी करता है। और सबकी हाँ जी तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। तो कहने लगी कि मैं तो बहुत दुखी हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं तो ये चाहती थी कि मेरी बात को हाँ जी करे, बाकियों की बात को ना जी करे। तो गुरु ने कहा ये तो हो नहीं सकता ना, एक ही संस्कार किसी का बार बार कैसे बदले, नहीं बदल सकता। एक ही तो चेहरा है हमारा,
ऐसा थोड़ी कि बाप के सामने खड़े होंगे तो एक चेहरा होगा, माँ के सामने एक और, बीवी के सामने एक और, पति के सामने एक और, बच्चों के सामने एक और। हाँ, भावना बदल जाती है लेकिन चेहरा तो वही रहता है, चेहरा तो वही रहता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सारा गेम किनका है? संस्कारों का। 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, आप लोग जा रहे हो अयोध्या, राम जी आ रहे हैं। ममता लेके जा रही अयोध्या में ही तो बैठे हो अभी, और कहाँ बैठे हो? हम तो बैठे ही बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो तुमको धक्कों से छुड़ा लिया। आज हम सोच रहे थे, आज बहुत अच्छा एक ख्याल मन में आया। देखो सब जगह चर्चा है अयोध्या की आज। अयोध्या राम की जन्मभूमि है ना? लेकिन दुनिया ये मानती है, ऐसा इतिहास कहता है कि जन्मभूमि से भी महान इंसान की कर्मभूमि होती है। तो ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इंसान की जन्म भूमि से भी ज्यादा जो महान है वो क्या है? उसकी कर्म भूमि। और राम की कर्म भूमि तो वो जंगल थे जहां वो भटका, जहां सन्यास काटा। कहीं केवट को उबार दिया, कहीं अहिल्या को, तो कहीं शबरी को, कहीं विभीषण को, कहीं सुग्रीव को, कहीं अंगद को, कहीं महावीर। राम तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम तब बना जब 14 वर्ष का सन्यास लिया। अयोध्या को तो सजा रहे हैं, मंदिर सजा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है। राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे रावण मरेंगे कि नहीं? हाँ खूब हंस रहे हो, क्या बात है? वही मैं क्या दुनिया पढ़ी लिखी बेवकूफ बन गया है झंडे के जगह दीपक को जीत कर वो राजनीति सारी मतलब क्या हो रहा है कल कलयुग नहीं, देखो बाबा ऐसे राम आने लगे बिल्कुल ये सब जो हम अभी देख रहे हैं, हम तो संगम पर बैठे हैं ना, ये तो बात बाबा दुनिया की बताता है जो कलयुग में बैठे। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो आप कितने नामी ग्रामी हो, अभी तो राम को दुनिया जानती भी नहीं, ये तो दशरथ का बेटा मानकर बैठे हैं। बाबा कहते हैं सच्चा राम कौन सा है ये तो दुनिया जानती भी नहीं। जब अर्थियां ले जाते हो, जब कहते हो राम नाम सत्य है, तो कहीं हुई पड़ी है क्या राम की प्राण प्रतिष्ठा कहीं, जिसको सत्य कहते जा रहे हो? क्या है राम? कौशल्या का बेटा है, सीता का पति है, लव कुश का बाप है। तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा क्या लगता है? हम आपके हैं कौन? राम पूछता है। क्यों याद करते हो मुझे? उधारी है मेरी, कुछ देना है मैंने तुम्हें। बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरी सीता है, और राम किसी दशरथ और कौशल्या से जन्म नहीं लेते। राम वो है जो सृष्टि का रचयिता है, क्रिएटर है, करण करावनहार है, अजन्मा है, अजूनी है। अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा भी बाबा कहता है तुम लोग मिलकर कर दो
तो भगवान तो छोटा हो गया। भगवान को तो बहुत छोटा कर दिया तुमने जब जन्माष्टमियों पर जाकर उसको झूला झूलाते हो। ऐसे राम नहीं आते। कहीं सीता होती है दुख में, कष्ट में, अपने राम को याद करती है, तब राम आते हैं। राम खुद खोजते खोजते सीता तक पहुंचते हैं, कोई सीता राम को नहीं खोज पाती। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ ढूंढोगे मुझे, कहीं नहीं मिलूंगा तुम। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। मन की आंखों से देखना राम को। राम ऐसे नहीं मिलते। राम बूढ़ी शबरियों को मिल जाते हैं जो अनपढ़ हैं, भोली माताएं हैं। इन्होंने कोई डिप्लोमे डिग्रियां नहीं ले रखी। इनके मन में केवल स्नेह है, प्रेम है। इन्हें निश्चय है कि राम तो जरूर आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे आपको भरोसा है। आपको लगता है कि मैंने जन्म जन्म जो भक्ति की, तपस्या की, अनेकों की। कभी हनुमान के भजन गाए तो कभी कृष्ण के गाए, कभी माता के गाए, कभी पीपल के पेड़ पे चले गए तो कभी किसी गुरुद्वारे पे गए, कभी किसी दरगाह पे गए चादर चढ़ा। कसर तो हमने कोई नहीं छोड़ी। आना पड़ेगा, तुझको आना पड़ेगा। हम ही हैं वो सीताएं जो जन्म जन्म रोई हैं। बाबा कहता है बच्चे मेरा एक समय है आने का, जैसे एक ही समय पे सूर्य निकलता है। बीच बीच में नहीं आता हूं मैं कि तुम सोचो कि सतयुग में भी आ गया तो द्वापर में भी आया तो त्रेता में भी आया तो कलयुग में भी आया। राम माया नगरी में आता है, रावण के राज्य में आता है तो रूप बदल कर आता है तो राजा, है तो मालिक, लेकिन साधारण वनवासी बनकर आता है। बाबा कहते बच्चे पहचानते हो जिस रथ में मैं आया। अभी थोड़ी देर पहले मुरली शुरू होने से पहले हम बाबा की तस्वीर देख रहे थे, ब्रह्मा बाबा। कल का दिन बहुत खास है। पेट की रोटी सारे जीवन हम बनाते ही हैं। कल का दिन साधारण मत समझना, कुछ खास करना। कल तो 4 बजे उठ ही जाना, उठ ही जाना। कल वो दिन है जिस तन में भगवान बैठा, वो तन, वो आत्मा उस शरीर को अलविदा कह गई। पुण्य स्मृति। तो ब्रह्मा बाबा ने कल 18 जनवरी अपने जीवन के 18 अध्याय पूरे किए। देखो हल्के में तो मत लेना। हमारी आदत है, हम जीवन और मरण हर चीज को देखते जा रहे हैं। काफी अनुभव हो गया हमको, जिए मरेगा, खपे खपाएगा सब कुछ। कहते हैं हमने सुना था किसी से एक बारी, कहते हैं जब कोई घर से जाता है ना तुम्हारे, तो मन में कुछ है, अगर तुम्हारे कोई ऐसी बात है जो तुम चाहते हो, जैसे हम भगवान को अपील करते हैं ना कोई एप्लीकेशन प्रार्थना लगाते हैं। तो हमें एक बार किसी ने बोला था, वो बता रहे, कहते हैं देखो या तो शमशान भूमि में जब दाह संस्कार हो रहा हो तब, या जब आप हरिद्वार पहुंचते हो फूल प्रवाह करते हो तब। ये 2 ऐसे मौके होते हैं, क्योंकि वो लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो आत्मा जब शरीर छोड़ देती है ना, तो उस समय वो प्योर है,
ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया। बाबा तो मना करता। बाबा कहता है जब तक आप ये ज्ञान नहीं सुनते हो, जब तक तुम्हारा मन लाइट नहीं होता, तुम्हारी फिक्रें नहीं छूटती, तो तुम, बाबा कहते हैं, प्योर कैसे? कोई ये थोड़ी है कि दाह संस्कार हो रहा है और वहां हम देसी घी के डब्बे उड़े ले जाएं तो तुम प्योर हो जाओगे। ऐसे कोई प्योर थोड़ी होता है कि कोई चंदन की लकड़ी में जलाया जाएगा तो क्या लगता है खुशबू तो चंदन की होगी, तुम्हारे में कोई खुशबू कहां से आ गई? तो इसलिए बाबा क्या समझाते, कल का जो दिन है ना, हम सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा हम 69 में कहाँ थे, पता भी नहीं कहाँ थे, हमें क्या पता 69 में तो इस चोले में तो नहीं थे हम, कोई और चोला होगा उस समय, है ना। फिर हमने कहा बाबा हमने तो साकार पालना नहीं ली आपसे। लेकिन फिर बाबा कहता है, अरे बाबा कहता है देखो अव्यक्त पालना में बच्चे कहाँ निकल गए। पुरानों को कोई नहीं जानता, शिवानी दीदी को दुनिया जानती है, सचिन भाई को दुनिया जानती है। जो अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, अभी पीछे जो हमको बहन मिले थे ऑस्ट्रेलिया से, अनन्या दीदी, देखो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा पाठ तो खत्म नहीं हुआ, संगम तो चल रहा है अभी। ये मत सोचना कि साकार में नहीं मिला तो हम तो पीछे छूटे। बाबा कहते हैं नहीं, बदलना चाहो तो खुद को बदल सकते हो अपनी विल पावर से। कल का वो दिन है, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि कल उठ जाना 4 बजे। कल वो दिन है जब बाप भी देखता है बच्चों को, कहता है मैं चारों ओर के बच्चों को देखता हूँ। परमात्मा पात्र की अधिकारी आप आत्माएं हो। उठ के बैठ जाएंगे ना तो पात्र तो बन ही जाएंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि भी निहाल कर देती। कल का दिन हो सके कम से कम बात करना। शाम को बाबा मिलन भी होगा, जो सेंटर्स पे जा सको। बहुत कड़ी तपस्या चलेगी कल, संगठन में योग करेंगे सभी, जगह जगह ब्रह्मा भोजन होगा। लास्ट ईयर हमको याद है सेंटर पे हम जब गए तो दीदी ने, जैसे हमारे घर से ही कोई जाता है तो कोड़ी रोटी कहते हो ना, कोड़ी रोटी है, तो हम वो जब थाली हमारे हाथ में आई, लास्ट ईयर का आपको सुना रहे हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी थालियां तो पता नहीं हमने किस किस के जाने के बाद खाई होंगी, लेकिन उसको तो लोग कहते हैं कोड़ी रोटी, दुख की रोटी है वो। लेकिन जब हमने वो थाली ली ना, तो हमारे मन में एक ऐसा विचार आया, आंसू क्यों आए आप सब समझ सकते हो, क्यों मन भर जाता है जिसको देखा भी नहीं उसके लिए। हमको कभी ऐसा फील होता नहीं था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कोई इमोशनल टाइप के हैं नहीं। अंदर से जो होगा होगा, लेकिन बाहर से तो बिल्कुल ही खड़ूस टाइप से है, ज्यादा चक्करबाजी में जाते नहीं। लेकिन अब जब बाबा बीच बीच में दिखाई देता, देखते मिलते, तो मन में यही आता, मैं कहा ये जो जो एक एक निवाला मैं अंदर ले रही हूँ ना, तो मुझे तो समय कम है मेरे पास, पता नहीं मेरी 93 की एज थोड़ी होने वाली है। बाबा तो 93 में गया, मैं बाबा मुझे 18 अध्याय पूरे करने हैं, कराना। हो सकता है हम आलस कर जाएं, हो सकता है माया के प्रभाव में पड़ जाएं, तो तेरा ये भोग अगर हमको मिला है, ये हमारे भाग में था ना, ये हमारे भाग में था। कभी भी जब ब्रह्मा भोजन मिलता है ना, तो इसको साधारण दाल फुल्का मत समझना। कभी नहीं समझना कि रोटी अच्छी थी, सब्जी अच्छी थी, नहीं। पता नहीं कौन सी सोई हुई शक्तियां जाग जाएं हमारी, पता नहीं कौन सी अज्ञान की नींद भाग जाए हमारी। जाना उस वायुमंडल को अनुभव करना, बाकी कमाना खाना तो सारे जीवन ही है।
ये नहीं कि कोई सोचे कि आज कपड़े धोने हैं, आज कोई आ रहा है कोई जा रहा है। 2 टाइम हो गए, या तो सुबह या शाम, जरूर जाना। वो जानता है हमारे अंदर क्या कमी है, वो कर लेगा ठीक। बहुत बड़ा सर्जन है। नहीं तो जिंदगी तो हमारी ऐसे ही लुट पुट चुकी है। और इससे पहले कि कोई गाड़ी का कोई बहुत बड़ा हाँ स्पेयर पार्ट अगर कोई खराब हो जाए ना, हम बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है, ये नहीं सोचो कि कल से करें, 18 जनवरी से करेंगे। बाबा कहते हैं सुख तो लो, भगवान बैठा है। और भक्तों को तो सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बच्चे बाबा कहता है लाडले बच्चे हैं, सिक्की लदे बच्चे, ज्ञानी बन गए। कहते हैं हमको तो सतयुग में जाना ही है, कल से करेंगे। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता। अभी देखो 1.25 घंटा हो गया, मुरली शुरू नहीं हुई अभी तक, तो छोटी सी मुरली है, इसको अभी सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये राज सभी को समझाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। भक्त बहुत हैं बेचारे, कहाँ कहाँ जाते हैं तीर्थ करने। बाबा कहते हैं माउंट आबू। अबू अबू किसको कहते हैं मुस्लिम भाई? पिताजी को, पापा को। बाबा कहता है अभी दुनिया को ये समझाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, भगवान यहाँ सदगति करते हैं। कौन सी बात सब समझ जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी। अयोध्या में देखो भीड़ लग रही है ना। बाबा कहते हैं यहाँ अगर दुनिया को ये समझ में आ जाए कि वो भगवान, वो बाप बनकर हमको राजयोग सिखा रहा है, और वो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाबा कहता है तब यहाँ भीड़ लग जाएगी। तो देही अभिमानी बहुत जल्दी बनना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। देखो ज्ञान तो अच्छा ही है, क्योंकि ज्ञान तो बाबा कहता है आत्मा का फूड है। आज सुबह कहा ना बाबा ने, ये तो फूड है बाबा कहता है। तो जब आत्मा भरपूर होती है, थोड़ी सी शक्ति मिलती है तो अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते चलते खाते सोते हंसते बोलते ये दृष्टि पक्की करो कि मैं भी आत्मा, और जिनके भी साथ मेरा जो भी पार्ट है ये सब भी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ये देही अभिमानी बनने का पाठ पक्का करो। पूरा निश्चय हो तो प्यार से याद करते करते अपने में बल भरते सर्विस करते जाएंगे। बाबा कहता है अगर पूरा निश्चय हो, और कभी आएगा नहीं भगवान अगर इस धोखे में रह जाओ कि ऐसे थोड़ी भगवान आता होगा कभी। ना कोई मूर्ति है, हाँ, ना तो कोई जोत बत्ती है, ना फूलों के हार हैं, ना ढोलक है, ना छैना है। ये कैसा भगवान है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो चेक करो अकाल मूर्त। हर आत्मा बाबा कहता है यहाँ राम के सम्मुख बैठी है। और बाबा कहता है बच्चे फूलों को महकाओ। बाबा कहता है जो आपके अंदर सोए हुए गुण हैं, आपकी विशेषताएं हैं, आपकी शक्तियां हैं, बाबा कहता है ये फूलों को खिलाओ, ज्ञान का पानी दो, और बाबा कहता है योग की धूप लगाओ। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं बाबा कहता है। रूहानी खुशबू आएगी तो बाबा कहता है फिर बगिया महक जाएगी। बाकी तो दुनिया के फूल ले आओ, सुबह ले आओ शाम को सड़ जाते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। कितना जीवन निकल गया धूप अगरबत्तियां खरीदते खरीदते। दीवारें ही काली करी हमने, मंदिर ही काले किए हमने। चलो वो भी पाठ था, करना जरूरी था। तो बाबा कहते ज्ञान और योग दोनों में कमी है। सुनते तो हो लेकिन धारणा नहीं करते। बाबा रोज कहता है बच्चे मुरली नहीं छोड़ना। हाँ, हमें कोई कहता है बच्चे अब तू बड़ा हो गया ना,
पानी पीना मत छोड़ियो, रोटी खानी मत छोड़ियो। कहता है कोई हमें? हाँ, एक रोटी कम मिलती है तो लड़ पड़ते हैं। करते नहीं करते। टाइम पे रोटी नहीं मिलती तो गुस्सा आ जाता है कि अभी तक रोटी नहीं बनाई, कितनी जोर से भूख लग रही। और बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ रोज मुरली सुनना, तो बच्चे कहते हैं अरे इतना टाइम कहाँ होता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये बद्दुआ कभी मत देना अपने आप को, सचमुच। हर कोई दुनिया में ये आशीष देता है कि लंबी उम्र हो, जीते रहो। और बाबा कहता है जब तुम अपने कोई कहते हो ना मेरे पास समय नहीं है, ये सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, ये थोड़ी सी गपशप मारने का टाइम है, अब यहां बैठ जाए। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मंदिर खुलने और बंद होने का भी टाइम होता है, एक बैंक खुलने और बंद करने का भी टाइम होता है, सूरज निकलने का और जाने का भी टाइम होता है। तो भगवान कोई वेला नहीं है कि हम सोचे कि अब तो ठीक है, आज तो अभी उम्र नहीं है मेरी, तो मैं कौन सा दुखी हूं, मुझे कोई दुख थोड़ी है। हम रोटी सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं कि बीमार ना पड़ जाएं, सिर्फ इतनी सी बात है। सिर्फ इसलिए हम रोटी खाते हैं कि हाय रोटी खा लेता हूं, कहीं बीमारी पड़ गई तो, कोई कमजोरी आ गई तो। नहीं जी, हम रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि स्वाद चाहिए हमको। कहते हैं ये सब्जी तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो ये सब्जी बना के दो। सब्जी अच्छी नहीं लगती, रोटी भी छोड़ देते हैं, कहते हैं हम तो बाहर से जाके खा लेंगे। कभी कोई पत्नी नाराज हो जाती, कहती आज मैंने खाना बनाया ही नहीं, वो कहता है कोई बात नहीं मैं बाहर से खा लूंगा, भूखे थोड़ी रहेंगे। तो हम जो ये मुरली सुन रहे हैं किस लिए? अपने आप को कभी ये मत समझाना कि हाँ उदास होना, दुखी होना इसलिए नहीं। एक समय था, देखो हमारी अपनी अगर हम बात करें पर्सनल, तो जिस मूवमेंट पर हम इस तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी कोई जिंदगी नहीं है जो डिस्टर्ब नहीं होती, सब होते हैं। कोई उम्र से पहले हो जाते हैं, हाँ कुछ ऐसा समय हमने बहुत जल्दी देखा जीवन में जो लोग अक्सर बुढ़ापे तक भी नहीं देखते। हमने छोटेपन से ही घर के बहुत लोगों को यंग एज में जाते देखा। हमारी बुआएं थी, हमारे मदर थे, और भी परिवार में कईयों को हमने जाते देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारा जो बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी, वो तो माँ से बढ़कर क्या होता है। तो वो कुछ ऐसे ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे आयाम गुजरे जो तोड़ जाते हैं इंसान को, लेकिन जीना तो फिर भी पड़ता है। लेकिन हमारी वो जिंदगी कैसे होती है, जैसे गटर का कीड़ा, कि पता ही नहीं क्या करना है जिंदगी का, खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, खप रहे हैं। भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया, अच्छे लोग दिए, लेकिन हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते आपस में, छोटी छोटी बातों पर। कोई मन का सुख नहीं है। हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, उसका भी अहंकार है हमको। तो परेशानी तो होती है कहीं ना कहीं। तो भटकता 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 देखो, सीता तो राम को नहीं खोजती, लेकिन राम सीता को खोज लेता। ऐसे ही टीवी देखते देखते कैसे वो प्रोग्राम सामने आता था अवेकनिंग वाला, अच्छा लगता था। हमारे घर के वो चैनल कोई पसंद नहीं करता था, और हमको वो चैनल रोज चाहिए। तो वो सारे फेडअप हो जाते थे कि इसको ये रोज सुनना है, रोज सुनना है। तो करते करते हमको वो लिंक मिला और फिर हम वहां सेंटर तक पहुंचे। आज जहां खड़े इतने सालों के बाद, अब दर्द नहीं है।
अब जो पीछे छूट गया ना, उसका दुख नहीं तो खुद भी पूरा जीवन रोते बिलखते, और जो चला गया ना, उसको भी चैन से कहाँ जीने देते। जो चले जाते हैं उनको भी हम क्या भेजते हैं सारा जीवन, आप क्यों चले गए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ना दुखी हो, ना किसी को दुख दो, ना जीते जागतों को, और ना जो पाठ छोड़कर चले गए उनको। लेकिन ताकत तो नहीं है, ताकत कहां से ले आए। दुखी तो कोई होना नहीं चाहता, लेकिन सब दुखी है तो दुखी आदमी तो दुख देगा। जो बीमार होगा वो हो नहीं सकता कि चिल्लाए, जिसको दर्द होगा वो तो कराएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान है ना, ये हल्के में मत लेना। सच बता रहे हैं आपको, आप डायरी का ये पेज देखोगे, मुश्किल से 8 लाइनें लिखी हैं यहाँ पर, और उसमें से सिर्फ अभी 3 लाइनें पढ़ी है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। क्या सोचा था, और बाबा मुरली में आकर क्या कराता है, क्या सुनाता है, हमें भी नहीं पता। हम भी जब ये मुरली फिर से सुनते हैं ना, रोज सुनते हैं ये मुरली हम फिर से। पहले ऐसा सीन होता था, जब मुरली रिकॉर्ड होती थी तो हम सुनते थे, ये कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे, फिर उसको हम ग्रुप में सेंड करते थे। लेकिन एक दिन मन में ख्याल आया कि कौन सुना रहा है मुरली, तू, तेरे में है कुछ मुरली सुनाने जोगा? फिर आया, नहीं, ये तो बाबा ही सुनाता है, बाबा ही सुना। अब इस एडिट करना तो हमको पता नहीं, ना हमें आता है, ना हम, इतना समय भी नहीं होता। तो एज इट इज जो मुरली होती है, इसको यूट्यूब पे डाल देते, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम इस मुरली को फिर से सुनते हैं तो उसी महावाक्यों के कितने और अर्थ निकल कर आ जाते हैं। ये बाबा की कमाल। तो मुरली ये नहीं सोचना कि टाइम पास ही कर रहे हैं ना, वेले लोग हैं, उम्र हो गई इनकी, तो इनका तो अब टाइम आ गया जाने का, ऐसी बात नहीं है। कभी देखना सेंटरों पे जाके स्कूल गोइंग बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं। तो ये वो सत्संग मत समझना कि मरते के मुख में गंगा जल जा रहा है। बाबा कहते हैं जीते जी सुख तो ले, ये सीता राम का। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, अग्नि परीक्षा देते जाओ और सुखी होते जाओ। जो सीता राम की लगन में मगन होगी, बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार का कोई दुख तुमको छू नहीं पाएगा। काय की चिंता। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा। सीता अगर शोक वाटिका में बैठी है तो ये मत सोचना कि खाली बैठी है। योग की अग्नि रोज जलाती है, प्रचंड योग लगाती है ये राम के साथ। ऐसे महावीर नहीं पहुंच जाते सीता के द्वार। बाबा कहते हैं बच्चे, तप आपका, और बाबा कहता है बदले में मुक्ति, जीवन मुक्ति हुई पड़ी है। जितनी जितनी बाबा कहते हैं योग की तपस्या आप करते जाओगे, आप अनुभव करते जाओगे कि मुक्त हो गए हम। तो कई बार लोग दुखी होते हैं ना जिंदगी से, तो जिंदगी से छूटने को वो मुक्ति मान लेते हैं। कोई बीमारी है, रोग है, उससे छूटने को वो मुक्ति मान लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको इन संस्कारों से मुक्त करने आया हूं जो तुम दुखी होते। ड्रामा है, बाबा कहता है, शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी नहीं छूटे। बताओ कौन सा डॉक्टर है जो इतनी बड़ी एंटीबायोटिक दे सकता है? वो डॉक्टर बेचारा पढ़ा लिखा, वो खुद जब किसी पेशेंट को नहीं बचा पाता तो ओटी के बाहर आके कहता, आई एम सॉरी कि मैं बचा नहीं पाया। वो डॉक्टर ये कहता है
कुछ दवा तो कुछ दुआ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दवा और दुआ। एक मुरली आई थी कुछ दिन पहले, बाबा ने बहुत सुंदर बोला था। बाबा कहता है तुम्हारी जो दवा है वो क्या है? बार बार घर आओ। दवा दुआ, एक्सरसाइज करो। बाबा कहता है जैसे दुनिया में कोई ठीक ठाक रहने के लिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज भी करते हैं, समय पे दवाई भी खाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये नर्क है, ये कब्रिस्तान है। बाबा कहता है जहां बैठे। और बाबा कहता है ये शोक वाटिका छोड़ने का तुम्हारा मन भी नहीं करता, झूठी मूठी राम को याद करते। इस शोक वाटिका तो को वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन नहीं बना पाऊंगा, कि तुम सोचो कि हमें कोई बीमारी भी ना हो, सोए सोए ले लियो, हमारे पास पैसा भी खूब हो, हमारी औलाद भी बहुत अच्छी हो, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। बाबा कहते हैं मैं यहाँ तुमको इस नर्क में कोई सुख नहीं दे सकता। और तुम, बाबा कहता है, कितने भोले हो, कितनी तुम दवाइयां खा लोगे, कितने तुम प्राणायाम कर लोगे। जाना तो रामदेव को भी जाना पड़ेगा। यहाँ बाबा कहता है बच्चे बैठेगा तो कोई भी नहीं। और धन, धन बाबा कहता है सिकंदर भी छोड़ गए, तुम ले जा पाओगे? हेल्थ की बात करते हो, शरीर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो पूरे हिल जाते हैं, पूरा घर हिल जाता एक के हिलने से। तो बाबा कहता है बच्चे मैं इस नर्क में तुमको सुख नहीं दे पाऊंगा, आंखें खोलो अपनी। तो बाबा कहते हैं सुख की दुनिया, वहां चलना है तो पहले तो सुखी होना सीखो, सुखी होना सीखो। बाबा कहता है ड्रामा में जो भी हो रहा है, जैसी नौकरी, जैसा परिवार, जैसे लोग, जैसी हेल्थ, बाबा कहता है बच्चे इसको स्वीकार करो, ये शक्ति है आपकी, स्वीकार करो। बाबा कहता है जैसी बीवी मिली एक्सेप्ट इट, जैसी हेल्थ मिली एक्सेप्ट इट। लेकिन हम तो वो हैं, कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। अपनी शक्ल ही पसंद नहीं आती, उससे भी खुंदक आती बार बार कि ऐसा क्यों। एक बच्ची हमको मिलती थी कई टाइम पहले, थोड़ी सी हाइट में बहुत शॉर्ट है, लेकिन अब बच्चों का मन करता है पहनने ओढ़ने का, तो बोली मैं एयर होस्टेस बनना चाहती। अब हाइट भी कम है, जैसे तैसे उसने वो कोर्स वोर्स किया, एयर होस्टेस तो नहीं लेकिन केबिन क्रू कुछ और उसको मिला करने को। 15 दिन वो लड़की मुश्किल से गई, और वो जो आके रोई, उस दिन के बाद से उसने वो जूड़े बनाने बंद कर दिए। हम उसको हमेशा से एक बात कहते थे, मैंने कहा देखो हम अपनी अगर बात करें ना, हम जो हैं जैसे हैं, हमने कभी खुद को बदला नहीं। हमारी जिंदगी वैसी नहीं है कि कोई नंबर देगा तो हम खुश हो जाएंगे और कोई नंबर काटेगा तो हम शोक भवन में चले जाएं। क्यों? तो वो बच्चा धीरे धीरे धीरे, फिर हमने देखो उसमें कितना चेंज आया। वो कहने लगी बुआ अब मैं आपके जैसी बन गई। मैं कहा नहीं, ऐसे भी किसी को कॉपी नहीं, हमने किसी को कॉपी नहीं किया, आप कॉपी नहीं। तो धीरे धीरे वो बच्चा अभी अपना, उसका पहनना, बाहर आना जाना। अच्छा, उसकी हाइट इतनी कम थी, वो स्कूटी कैसे चलाए, पाँव नहीं पहुंचते थे जमीन पर। स्कूटी एक ली, लेकिन वो पोजीशन ऐसी कि भाई मैं चलाऊं कैसे, मेरे तो पाँव नहीं पहुंचते। तो आप बिलीव नहीं करोगे वो हाथ स्कूटी कहाँ कहाँ ले जाती है। जिस दिन स्कूटी चलानी सीखी, उसने हमको वीडियो भेजा, कह रही देखो स्कूटी चल गई। हम कई बार पीछे बैठे हैं उसके। बाबा कहते हैं बच्चे जो आप सोचोगे वो आप बन सकते हो, वो आप बन सकते हो। तो बाबा कहते हैं अगर तुम चाहते हो सत्युग की ड्राइव सीखनी, तो बाबा कहता है फिर क्यों नहीं कर सकते। चाहते तो हो ना,
कि हम भी अच्छे बने, भगवान के बच्चे बने। कोई छोटी बात नहीं समझना भगवान का बच्चा बनना, कोई किस्मत वाले होते हैं। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी सबको बताओ। तीरथ जाते हैं ना तो लोग हल्ला करते हैं, हम तीरथ जा रहे हैं, हमारी फलाने दिन की टिकट है, आप भी चलो, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो क्या करो, कल 18 जनवरी है, तो एक छोटा सा सब पुरुषार्थ करना। कल एक तो अमृत वेले उठ जाना, पौने घंटे की बात है। इतनी तो लाज रखना उसकी कि राम आए और सीता उसको जागती हुई मिले। ऐसे नहीं कि सीता रावण की नगरी में सोई पड़ी है। तो फिर बाबा कहते आगे की मुरली हम कल लेंगे। फिर अभी बाबा कहते हैं बच्चे अभी इस दुनिया को टाटा बाय बाय करनी है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है बुद्धि से उपराम होना पड़ेगा, और इसमें आनंद है, इसमें दुख नहीं मानना। जब बाबा कहता ना देह सहित सब देहधारियों को, मित्र संबंधियों को भूलो, तो सबसे पहले किसकी शक्ल दिखती है आपको? किसकी दिखती है? बच्चों की, पत्नी की, पति की। कुछ नहीं छूटता, डरो नहीं। देखो शरीर है ना, हमारा ही शरीर छूटा, सब छूट जाना है। और कितने दर्द में मरेंगे। कहेंगे फलाने की शादी नहीं देखी, फलाने के बच्चे नहीं देखे, फलाने का वो नहीं हुआ। दर्द में जाएगी ना आत्मा, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे सबको जब आत्मा की दृष्टि से पक्का देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तो कोई कहीं नहीं जाने वाला। हर आत्मा अपना पार्ट खेल रही है, खूबसूरत खेल रही है। अपने समय पर आई, अपने समय पे जाएगी। और बाबा कहता है बच्चे आप फिर भी मिलोगे। ये जो हम सारे आज बैठे हैं यहाँ, बाबा कहता है ये जो ड्रामा है ये आपसे पुरुषार्थ करा लेगा। आपको लगता है पिछले 5000 साल पहले हम मिले होंगे ऐसे? तभी बैठे हैं यहाँ, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। अच्छा रिपीट हो रहा है ना? क्या कहते हो? अच्छा चल रहा है ना ड्रामा? तो रोज कुछ ऐसा अच्छा काम करो कि जब ये ड्रामा रिपीट हो फिर से, तो हमको खुशी मिले कि आज का दिन बहुत अच्छा था, आज मैंने ये बात सीखी, आज मुझे ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो जब ऐसे 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 अच्छे अनुभव हम बटोरते जाएंगे, तो बाबा कहता है कि ड्रामा तो बना बनाया मिलेगा। तो जितना पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं, इतना हमने किया हुआ है। बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, क्योंकि पता नहीं है कि कल किसने 18 जनवरी है तो किसने क्या किया होगा। कोई अगर अनफिट है, बीमार है, रात को सोते समय बाबा को बोलना बाबा, बाबा मेरा जो पार्ट है इस देह के साथ, डिस्टरबेंस होती है, हलचल होती है, तो मैं वो तपस्या नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारा ना ये मन बोलने का भी नहीं करता, सच बोले पता नहीं अटक जाती है जीभ जैसे, झूठ बोलते हैं हम। भगवान के काम हम नहीं कर पाते ये सोच के कि मैं बीमार हूं, बाकी दुनिया भर के सारे मसले हल कर बैठते हैं। घंटा कोई फोन पे अभी बैठ जाए, देखो कैसे बोलते जाए, लेकिन घंटा मुरली सुननी होगी तो कहेंगे बाबा बीमार, है ना। तो बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। कोई भी ऑब्स्टेकल है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप को दे। तो कल 18 जनवरी है, कल का दिन विशेष दिन है, बाबा की याद में रहना है और बाप समान बनना है। ओम शांति।